नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान छावनी में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे और आप सभी बखूबी जानते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है फिलहाल। आज का जिक्र करूं 14 नवंबर, क्या तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको कि चिल्ड्रंस डे है, लेकिन राजस्थान में देवली उनियारा की जो स्थिति है उसे देखकर तो लगता है कि पूरा का पूरा राजस्थान छावनी बन चुका है। फिलहाल मैं सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हूँ और मैं यहाँ इसीलिए मौजूद हूँ, बखूबी आप जानते हैं कि आज पूरे के पूरे जो आरएस हैं, आरएस का जो संघ है पूरा का पूरा, कहीं ना कहीं उन्होंने जो कार्य बहिष्कार की बात कही थी वो कार्य बहिष्कार किया गया, कामकाज पूरा का पूरा ठप किया गया है राजस्थान में। आज फिलहाल मैं सेक्रेटरीट के बाहर हूँ, हालांकि धरना शायद समाप्त हो चुका है, लेकिन जो गुस्सा है, जो आरएस संघ है पूरा का पूरा, उन्होंने आक्रोश जाहिर किया है कि क्या इस तरीके से एक एसडीएम के साथ हाथापाई करना कहाँ का न्याय है, कितना सही है। इसको लेकर आज पूरे के पूरे राजस्थान का मैं जिक्र कर रही हूँ कि पूरे के पूरे राजस्थान में आज कार्य बहिष्कार किया गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर ये बात कही गई थी कि नरेश मीणा को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है जल्द से जल्द तो कार्य बहिष्कार कर देंगे। हालांकि नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा का पूरा प्रकरण एक बार आपको मैं समझाना चाहूंगी कि जिस तरीके से राजस्थान में 13 नवंबर के दिन ही राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे और सभी की सभी हॉट सीटें बनी हुई थी जो 7 विधानसभाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देवली उनियारा की जो सीट थी ये महज एक ऐसी सीट थी जिसपे कि लग रहा था शुरू से ही कि इस सीट पर कुछ ना कुछ नया होगा। इस सीट को क्या तो कांग्रेस ले जाएगी, क्या बीजेपी ले जाएगी। खैर देखिए, ये लड़ाई तो शुरू से हमें मालूम थी, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि जो नरेश मीणा कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जिस नरेश मीणा का नाम शुरू से ही कांग्रेस से लिया जाता है, जो हमेशा से कांग्रेस को लेकर चलने वाले नरेश मीणा, वो अचानक से बगावत पर उतर आएंगे। अचानक से नरेश मीणा ये ऐलान कर देंगे कि उन्हें टिकट नहीं मिलता है। जो गुस्सा नरेश मीणा के अंदर था, नरेश मीणा ने जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के साथ बगावत करके वो बगावत पर उतरे, निर्दलीय उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में रहेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं नरेश मीणा जिस तरीके से पार्टी छोड़कर निर्दलीय उन्होंने जब ऐलान किया तो पार्टी ने भी देखिए उन्हें सस्पेंड किया। बाकायदा एक लेटर जारी किया गया था पार्टी हेड की तरफ से, सुखजिंदर रंधावा की तरफ से, बाकायदा उनके साइन हुए। बाकायदा कांग्रेस के एक मैं कहूँगी कि एक पेपर निकाला गया, एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें नरेश मीणा को सस्पेंड किया गया था कांग्रेस से। लेकिन इसके बाद भी नरेश मीणा यहाँ नहीं रुके। नरेश मीणा ने जो ऐलान किया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यहाँ तक तो सब ठीक था, चुनावी दौर चल रहा था, सभी जो नेता थे अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे थे, जो कैंपेनिंग कर रहे थे, नरेश मीणा भी लगे हुए थे। लेकिन आखिरकार जब 13 नवंबर का दिन आता है और 13 नवंबर को जब सभी लोग ईवीएम की तरफ देख रहे होते हैं कि ईवीएम में मत डाला जाएगा, ईवीएम में वोट कास्ट किया जाएगा, और इस दिन का इंतजार तो खैर उन नेताओं को भी था, पार्टियों को भी था, लेकिन अचानक से जब मालूम होता है कि पोलिंग जब हो रही होती है, नरेश मीणा अचानक से आते हैं और अचानक से एक एसडीएम पर थप्पड़ों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो पूरा का पूरा दृश्य था, जब वो वीडियोस बाहर आने लगे, उन वीडियोस में पहले तो देखिए पता नहीं चला था कि कौन क्यों किसको मारा जा रहा है, कौन व्यक्ति है जिनकी पिटाई की जा रही। लेकिन जब मालूम चला कि एक एसडीएम के साथ इस तरीका का व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है, तो कहीं ना कहीं ये बातें, ये चीजें साफ करती है क्या किसी जनप्रतिनिधि के पास इतना राइट है कि वो एक गवर्नमेंट अधिकारी पर थप्पड़ों की बरसात कर दे। तो ये जो सारे सवाल है ये जनता कर रही है, क्या ठीक है इस तरीके से किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे हाथ उठाना जो कि अपना कार्य कर रहा है, उसे एक जिम्मेदारी दी गई है, वो उस जिम्मेदारी का बखूबी से पालन कर रहा है, लेकिन इसी दौरान थप्पड़ों की बारिश कर दी जाती है नरेश मीणा द्वारा। हालांकि रात भर का मैं जिक्र कर रही हूँ, हमारी टीमें वहाँ मौजूद है, हमारा समाचार की टीम वहाँ पर है, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश चौधरी वहाँ पर लाइव बने हुए हैं। हमारा समाचार के पेज पर आपने दिन भर जो लाइव अपडेट देखा है उसमें देखा होगा
कि हमारी टीम आपको कल से ही अपडेट कर रही है कि आखिर में क्या कुछ हुआ उस गांव में। समरावता गांव का जिक्र मैं कर रही हूं। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है इस समरावता गांव का है, जहां नरेश मीणा की हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे प्रकरण में, लेकिन सवाल और जो छावनी बन चुका है समरावता गांव, उस छावनी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि पुलिस के जो जवान हैं, एसटीएफ है, या मैं कहूँ कि तमाम जो पुलिस फोर्स है, जो भी जवान है, सारे के सारे तैनात किए गए हैं स्थिति को काबू करने के लिए। हालांकि देखना होगा कि स्थिति कितनी जल्दी काबू की जाती है, कोशिश की जा रही है। लेकिन जो उनियारा के हालात है, चुनाव के बाद तो एक बार लगा था कि चुनाव जो होंगे वो शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाएंगे, लेकिन देखिए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने की बजाय यहाँ पे माहौल बिल्कुल थोड़ा सा खराब हो चुका था। पुलिस और प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच झड़प हुई, इसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये गिरफ्तारी के बाद भी जो आक्रोश है, जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, हम बात कर रहे हैं जो नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग जो है, वो आंदोलनकारी, वो प्रदर्शनकारी, वो अभी भी सड़कों पर हैं। हालांकि पुलिस द्वारा, जवानों द्वारा उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें, लेकिन किसी भी तरीके की शांति नहीं बनाई जा रही, किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा, आला अधिकारी है जितने भी बड़े, वो सभी वहाँ बने हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, पूरे के पूरे इस आंदोलन को कंट्रोल किया जाए कि कहीं कोई भीड़ जो है उग्र रूप ना ले ले। लेकिन भीड़ जो है कहीं ना कहीं पुलिस के साथ भी वो वही हरकत कर रही है जो नरेश मीणा ने की है एसडीएम के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी भी सेक्रेटेरिएट के बाहर ही हूँ। हालांकि यहाँ पर स्थिति ठीक है, अभी पेन डाउन किया गया था, जो कार्य बहिष्कार की बात कही गई थी तो वो कहीं ना कहीं किया है पूरे। और एक जयपुर की बात नहीं कर रही मैं, पूरे राजस्थान की बात कर रही हूँ। पूरे राजस्थान में आज कार्य बहिष्कार किया गया है। मांग सिर्फ इतनी सी कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ ही इस तरीके से जो अभद्र व्यवहार किया गया है एक अधिकारी के साथ, वो कितना सही है उसको लेकर भी काम किया जाए। निंदनीय घटना है, हालांकि हम भी इसको निंदनीय घटना ही कहते हैं, क्योंकि एक अफसर जब काम कर रहा होता है पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ, वो अपने काम को बखूबी तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच एक जनप्रतिनिधि जिसके लिए वो पूरा का पूरा महकमा, वो आला अधिकारी खड़े हैं, और वो व्यक्ति आता है और थप्पड़ों की जो बारिश करना शुरू कर देता, कहीं ना कहीं वो पूरा जो घटनाक्रम मेरे जहन में आता है तो मैं खुद सिहर उठती हूँ। क्या नरेश मीणा का ये कदम, जिस तरीके से मैं बात करूं कि रात को गाड़ियां फूंकना, गाड़ियों में आगजनी करना और इस तरीके से छावनी बना देना पूरे के पूरे समरावता को, क्या वो बिल्कुल ठीक है? तो ये सवाल पैदा हो रहे, ये सवाल है और ये नरेश मीणा से सवाल किए जा रहे हैं। जो तमाम प्रशासन के लोग हैं, तमाम जो उनके ही समर्थक कह लीजिए, उनके समर्थक भी ये सवाल कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? पल पल की अपडेट हमारा समाचार आप तक पहुंचा रहा है। पल पल का जो भी वहाँ घटनाक्रम हो रहा है, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, पूरी की पूरी टीम आपको पूरा का पूरा घटनाक्रम दे रही है। और तमाम जो अपडेट्स हैं उनके लिए तो आप हमारा समाचार देखते ही रहिए, और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या, हमारा समाचार।